साथियों नमस्कार। मानव जीवन जटिलताओं से परिपूर्ण है, यह आप अच्छे से जानते हैं। पग पग पर जटिलताएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति, बुद्धि और वृत्तियां विलक्षण होती हैं। सबके अलग विचार होते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि मनुष्य अपने जीवन में अपने पथ का चयन स्वयं करे, अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके करे, क्योंकि आत्म परिचय की गहनता किसी अन्य द्वारा संपूर्णता समझना संभव नहीं है। लोग अपने कुछ भी विचार आपके सामने रखेंगे। जब हम परायों के परामर्श और अनुभूतियों पर निर्भर होते हैं ना, तो हम आत्मविस्मृति के पास में बंध जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। समाज और परिवेश की अपेक्षाओं से प्रभावित होकर लिया गया कोई भी निर्णय हमारी आंतरिक चेतना और प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं होता, क्योंकि जिसने आपको ये विचार दिए हैं और परामर्श दिया है वो आपको नहीं जानता अंदर से। ऐसा पथ जो केवल बाह्य प्रेरणाओं पर आधारित हो, मनोवांछित सुख और संतोष कभी भी प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए आत्मावलोकन बहुत जरूरी है। यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी स्वबुद्धि और आत्मबल के आधार पर अपने लक्ष्यों और दिशा का निर्धारण स्वयं करे, खुद की बुद्धि का उपयोग करे। स्वपथ का चयन आत्मशक्ति और स्वावलंबन को उत्प्रेरित करता है। जब हम स्वयं अपने निर्णयों का भार वहन करते हैं ना, तो हमारा आत्मबल और धैर्य विकसित होता है, क्योंकि वो आपका स्वयं का निर्णय है, उसमें शंका नहीं उत्पन्न होती। इस प्रक्रिया में त्रुटियां भी स्वाभाविक होती हैं, परंतु उन्हीं त्रुटियों से, उन्हीं गलतियों से हमें जीवन की वास्तविक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। ध्यान रखिएगा, गलती से ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विफलता हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अनुभव प्रदान करती है। इस प्रकार स्व निर्णय यानी स्वयं का निर्णय का पथ हमें आत्म विकास और स्वपरिपूर्णता की ओर अग्रसर करता है। किसी भी पथ का चयन करते समय अपने अंतर्मन की वाणी और विवेक की शक्ति पर विश्वास हमेशा रखना चाहिए। यद्यपि समाज और परिवार से प्राप्त परामर्श मूल्यवान भी हो सकते हैं, किंतु अंतिम निर्णय व्यक्ति की अपनी प्रकृति और अनुभवों के आधार पर ही होना चाहिए। आत्मनिर्णय से उत्पन्न स्वाधीनता व्यक्ति के जीवन और गरिमा और संप्रभुता को बढ़ावा देती है। यह न केवल बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी उसे सशक्त बनाती है। स्वयं के निर्णयों से अर्जित सफलता या असफलता जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। यही कारण है कि व्यक्ति को अपने विषय में आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं जान सकता। इसलिए आप दूसरों के परामर्श को सुनिए, लेकिन उसे ग्राह्य करने से पहले, उस पर अमल करने से पहले अपनी स्वयं की बुद्धि से उसे परखिए। यदि आपको लगता है कि यह परामर्श ठीक है, तभी आप उस पर अमल कीजिए। और यदि उसमें उसको लेकर के आपको कुछ बदलाव करने हैं तो आप करिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा और आपने हूबहू वैसा कर दिया, उस पर अमल कर दिया और बाद में आपने क्या किया, आपके हाथ में पछतावा लगा। इसलिए स्वयं की बुद्धि का उपयोग जरूरी है करना। आपको आदमी ऊपर से जानता है, भीतर से नहीं जानता कि आप किस क्षेत्र में आपको महारत है, आपके विचार कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं। इतनी गहराई से हर कोई नहीं जानता। बस उन्होंने मुंह उठाया और फ्री की सलाह दे डाली। हो सकता है आपके लिए खतरनाक भी साबित हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके विचार जरूर पसंद आएंगे। यदि पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छे विचार आपके सामने लाता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे।